नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म के अनअकैडमी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो सभी बच्चे फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर ले। आई होप सो आप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन क्लासेस की मिल गई होगी। सो जल्दी से फटाफट आप आ जाए क्लासेस में। आप सभी बच्चों की बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि कॉमर्स के लिए होने वाली है, सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस में ज्वाइन कर लें। और देखते हैं, चलिए तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सभी बच्चे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, इससे आप सभी बच्चों को उन बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स भी जुड़ सकेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एज माई नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field and I'm specialized for the subject of NTech Commerce एंड दिस इज माई रेफरल कोड। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो आप सभी बच्चे डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए जो भी नेट एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन सभी बच्चों के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म रहने वाला है ये, जो भी बच्चे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें इस चीज़ की। तो और आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है, जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स। और इसके बाद आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि हर एक वेडनेसडे हम लोगों का नए नए बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। इसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपके कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा करवाया जा रहा है। अगर हम बात करें प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स के बारे में, तो आप लोग अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस, ये सारी चीज़ें आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी। और अगर आप आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो आइकॉनिक के साथ साथ आप सभी बच्चे लोगों को इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स के साथ जो कि प्लस में मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच, एक पर्सनल गाइडर, मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पर्सनली तरीके से आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेगा। और आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एसओपी, इंटर प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आप सभी बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगर प्राइसेस की, तो प्लस का प्राइसेस जो है आप सभी बच्चे की, अगर वैलिडिटी की बात करें तो 24 महीने से लेकर 1 महीने तक की वैलिडिटी आपके प्लस पर है। तो प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 महीने का है, तो अगर 20,000 का सब्सक्रिप्शन है तो वो 18,000 रुपये का हो जाएगा। अगर 13,750 का है तो 12,375 का, 11,250 का है, अगर 10,125 का। लेकिन आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। चलिए अगर बात करें आगे, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो आप सभी बच्चे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन 45,000 का है तो वो 40,500 में, और 26,000 का है तो वो 23,400 में, और 18,000 का सब्सक्रिप्शन है तो वो 16,200 में ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आप सभी बच्चों को ज़रूरी क्या है कि इस कोड का इस्तेमाल करना है। इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अवेल कर लेना है। ठीक है, तो कोई भी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। और आप सभी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा, प्लस का जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है तो उनको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। और आइकॉनिक में आप सभी बच्चों को इन 4 चीज़ों के साथ साथ आपको और अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया, हर एक वेडनेसडे आप सभी स्टूडेंट्स को
आपके नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, तो इसी तरीके से आपका एक कॉम्बो बैच लॉन्च हो गया एमसीक्यू और क्रैश कोर्स का आप सभी बच्चों के लिए, जो कि 30 जून 2021 के लिए स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हो जाएगा। और आप सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे पेपर 1 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं, इनका एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो गया है। तो कोई भी बच्चा इनके क्लासेस को स्किप करना ना भूले। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा 1 जुलाई से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपका 1 जुलाई से सभी स्टूडेंट्स के लिए आपके जो प्राइसेस हैं प्लस के लिए, वो आपका महंगा होने जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे। प्लस का और आइकॉनिक के आपके प्राइसेस हाई होने जा रहे हैं, तो कोई भी बच्चा स्किप ना करे इस चीज़ को। जिन्होंने प्लान किया है वो आज या फिर कल के अंदर, मतलब कहने का है कि 30 जून के अंदर अवेल कर लें, क्योंकि आपके फिर वो प्राइसेस हाइक हो जाएंगे, फिर वो सही नहीं होगा। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आप सभी बच्चों को, जैसे कि मैंने बताया भी है, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। चलिए यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा नहीं, 24 तक 25 की बात करें तो आप सभी बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अ प्रोड्यूसर्स सरप्लस इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 25 से हमारा नहीं होता। अ प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू एक उत्पादक का अधिशेष किसके बराबर होता है। चलिए, तो फटाफट सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे, जल्द से जल्द इस चीज का आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। बहुत टाइम में रहते हुए आप सभी बच्चों को 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आप सभी बच्चों को 1 मिनट के अंदर अंदर आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। AR इक्वल टू MC होगा, AR इक्वल टू AC होगा, AR इक्वल टू MR या फिर TR इक्वल टू TC, क्या होगा आप सभी बच्चों के आंसर। तो जल्दी से फटाफट आप सभी बच्चे आंसर करें। चलिए, जल्दी से आप सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट, सभी स्टूडेंट्स। चलिए, सभी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर करेंगे और टाइम में रहते हुए आप सभी बच्चों को आंसर्स करना है, ध्यान रखेंगे टाइम में रहते हुए आंसर करना है। तो आप सभी बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन जो है वो यह है कि एक उत्पादक का अधिशेष किसके बराबर होता है। जब AR इक्वल टू MC हो जाए, जब AR इक्वल टू AC हो जाए, या फिर जब AR इक्वल टू आपका MR हो जाए, या TR इक्वल टू TC हो जाए। चलो, तो आपका प्रोड्यूसर का सरप्लस मेरे प्यारे दोस्तों तब होता है जब आपका AR इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, AC हो जाए। ध्यान से समझेंगे, आपका जब AR इक्वल टू AC हो जाए, ठीक है, AR इक्वल टू AC हो जाए, तब आपका प्रोड्यूसर को सरप्लस होता है। क्लियर है आप सभी बच्चों को। AR इक्वल टू जब आपका AC हो जाए, क्लियर है, तो यह आपका क्या होता है, तब आपको प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, the total number of persons living in urban slums was approximately 2001 सेंसस के हिसाब से या 2001 की जनगणना के अनुसार जो शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी लगभग थी।
आई होप सो आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा होगा। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन अर्बन स्लम्स वाज अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़। ये जब बात आती है हमारे देश की गरीबी की, जब बात आती है हमारे देश की शिक्षा की, जब बात आती है हमारे देश की स्लम्स की, तो उसमें नंबर 1 रहता है हमारे देश। ठीक है, तो 4 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 करोड़ विल बी द राइट आंसर। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैक्स कॉल्ड सैनवेट इज रिलेटेड टू सेंट्रल सेल्स टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और आपका कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी। सेनवेट नामक कर किससे संबंधित है? केंद्रीय बिक्री दर, संघ उत्पाद शुल्क, कॉर्पोरेट टैक्स या कस्टम ड्यूटी। टैक्स कॉल्ड सेनवेट इज रिलेटेड टू, सेनवेट नामक कर किससे संबंधित है? चलिए फटाफट बताएं सभी बच्चे। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चों को, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये आपकी जो एक रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है आप सभी बच्चों के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चों को। अगर कुछ भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। और आपको मैंने जैसे कि प्लस की सब्सक्रिप्शन के बारे में बार बार बताया कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन हाई जाता है, अरे प्राइसेस हाई हो रहे हैं, जुलाई से 1 जुलाई से आपके क्या हो रहे हैं बच्चों? प्राइसेस हाई हो रहे हैं। तो हाई प्राइसेस पे आप लोग ना खरीदें। मैं चाहता हूं कि आप लोग जून में ही खरीद लें। और आप सभी बच्चों को 10% के डिस्काउंट के लिए इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें, ABHI101। इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे कि आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी बच्चों का क्या हो जाएगा बच्चों? सेनवेट का आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यूनियन एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, यूनियन एक्साइज, यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल का। अब इसके बाद बात करें एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है, पता है आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है बच्चों? आपके प्रोडक्शन के प्रोडक्ट पे, उत्पादन के उत्पाद पर। प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट का जितना वैल्यू ऐड होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर जितनी वैल्यू ऐड की जाती है, उस वैल्यू एडिशन पर जो टैक्स लगता है, उसके वैल्यू एडिशन पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं वैट। क्या बोलते हैं उसको? वैट बोलते हैं। तो इस पर जो लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। और ये जो लगाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जिसको हम यूनियन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको सेनवेट बोल दो या फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी बोल सकते हो। क्लियर है आप सभी बच्चों को? आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर होगा कि जितना, मान लीजिए कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, मान लीजिए वीट है, बार बार जो मैं एग्जांपल देता हूँ आप सभी बच्चों को, 100 रुपये का वीट है। उस 100 रुपये का वीट में आप सभी बच्चों को उसमें 20 रुपये लग गया। 20 रुपये लगा मतलब आटा को बनाने में, मतलब वीट को आटा में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 20 रुपये का खर्चा आया। तो वो खर्चा जो आया वो उसको क्या बोलोगे? मतलब एडिशनल आपने वैल्यू ऐड की, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन किया है। अब उसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई बच्चों? 120 हो गई। कितनी हो गई बच्चों? 120 हो गई। तो आपका जो टैक्स, अभी तो 100 पे जो टैक्स लगा होगा जब खरीदा होगा किसी मिल वाले ने, है ना, लेकिन जब मिल वाले ने 20 रुपये आपने वो आटा में बनाया और आटा को कन्वर्ट, मतलब आटा में कन्वर्ट किया, तो उसका 20 रुपये की वैल्यू लगी, वैल्यू भी लगी, उसने वैल्यू ऐड किया, तो वो माल 100 की जगह अब कितने का हो गया बच्चों? 120 का हो गया। उस पर अब 20 रुपये में क्या लगेगा बच्चों? जितनी वैल्यू ऐड हुई है 100 रुपये में, 20 रुपये में क्या लगेगा बच्चे? वैट लगेगा। कितना? जो वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, तो इस टैक्स को बोलते हैं सैनवेट, जो आपका एक्साइज ड्यूटी के नाम पर भी जाना जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के स्क्रीन पे। द प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इंटरमिनेट अंडर। कीमत और मात्रा दोनों किसके तहत निश्चित होते हैं? अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, द प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इनडिटरमिनेट अंडर प्योर कंपटीशन, शुद्ध प्रतियोगिता,
परफेक्ट कंपटीशन, सही प्रतियोगिता, और आपका मोनोपोली एकाधिकार, बायलैटरल मोनोपोली या द्विपक्षीय एकाधिकार। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर। आप सभी बच्चों को मैंने बताया है मोनोपोली क्या होता है बच्चों, परफेक्ट मोनोपोली क्या होगा और क्या होता है। आप सभी बच्चों को इसका आंसर मैंने समझाया ही है। चलिए तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बाइलेटरल मोनोपोली विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, बाइलेटरल विल बी द बाइलेटरल मोनोपोली विल बी द राइट आंसर। बाइलेटरल मोनोपोली विल बी द राइट आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है। आप सभी बच्चों को मैंने डिस इकोनॉमीज पढ़ाया था, उसमें एक टॉपिक पढ़ा था इंटरनल इकोनॉमीज, एक टॉपिक पढ़ा था एक्सटर्नल इकोनॉमीज पढ़ाया था। आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप सभी बच्चों को डिस इकोनॉमी पढ़ाया था, है ना। तो उसमें एक टॉपिक आता है इंटरनल इकोनॉमीज, एक टॉपिक आता है आपका एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो उसमें आप सभी बच्चों को इंटरनल इकोनॉमी जो बताया, तो इसमें आपको एग्जांपल कौन सा लगता है कि नहीं है, इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमीज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमीज ऑफ कंपटीशन या इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आप सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कंपटीशन के वजह से जो आपके इकोनॉमी बदलाव आता है, तो जो आपके डिस इकोनॉमी में तो इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी बताया था। तो प्रतिस्पर्धा के अर्थव्यवस्थाएं, ये आपका इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर नहीं आता है। ये जो आपका ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो है बच्चों क्या, इकोनॉमीज ऑफ कॉम्पिटिशन, जो कि आपके अर्थव्यवस्था जो क्या बोलते हैं आंतरिक अर्थव्यवस्था है, उसका एक उदाहरण ये नहीं है। बाकी इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, डिवीजन ऑफ लेबर कैसा होना चाहिए, हमारे इकोनॉमी का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का पूरा हाथ होता है, हम लोगों का कंट्रोल होता है, समझ रहे हैं। इसमें टोटली हम लोगों का कंट्रोल होता है। लेकिन जब बात करें आपका कंपटीशन पे, तो कंपटीशन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कंपटीशन बाहर की वजह से आता है, एक हम है, दूसरी फॉर्म है, वहां का कंपटीशन हम पे आता है। क्लियर है। आप सभी बच्चों का इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के माध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार के तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है। क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, क्वालिटेटिव फैक्ट्स, कंपैरेटिव फैक्ट्स या फिर रिलेटिव फैक्ट्स। मात्रात्मक तथ्य, गुणात्मक तथ्य, तुलनात्मक तथ्य या फिर सापेक्ष तथ्य। क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द स्टडी ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और इसी क्वेश्चन को बार बार उल्टे सीधे, मतलब जो आपका आंसर होगा उसी का डेफिनेशन तरीके से पूछ लेता है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछ लेता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप सभी बच्चे करेंगे और समझ के करेंगे। सांख्यिकी अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है, वो है मेरे प्यारे दोस्तों गुणात्मक तथ्य। वो है कौन सा बच्चे? क्वालिटेटिव फैक्ट्स। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों आप लोगों का? क्वालिटेटिव फैक्ट्स विल बी द राइट आंसर। ओके है, so B, qualitative facts will be the right answer 30th का। चलो come to the next question. If you talk about the next question, the statistical calculations in classified data are based on, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी गणना किस पर आधारित है? The actual values of observations, the upper class limits, the lower class limit, the midpoints of the classes, अवलोकनों के वास्तविक मूल्य, उच्च वर्ग की सीमाएं, निम्न वर्ग की सीमाएं, या फिर कक्षाओं के मध्य बिंदु। चले, तो आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, द स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन इन द क्लासिफाइड डाटा आर एज बेस्ड ऑन, अवलोकनों के वास्तविक मूल्य। पहले अच्छा यहाँ इंग्लिश पढ़ लिया, फिर यहाँ वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी गणना किस प्रकार आधारित है? किस पर आधारित है? आपके अवलोकनों के वास्तविक मूल्य पर आधारित है। द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, मेरिट गुड्स की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई है? बुकानन या मुस्ग्रेव या सैमुएल्सन या टाइबाउट के नाम पर? जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलो बात करते हैं। चलिए तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, चलिए तो आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए तो आप सभी बच्चों को जैसे मैंने बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मुस्ग्रेव विल बी द राइट आंसर। बी आंसर विल बी द राइट आंसर। बी आपका एकदम बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप सभी बच्चों को पता है मेरिट गुड्स क्या होता है? आप सभी बच्चों को आई होप सो आप लोगों ने सुना होगा मेरिट गुड्स, लेकिन मेरिट गुड्स होता क्या है बच्चों? जो आपके ऐसे गुड्स या ऐसी कमोडिटी जो आपका अंडर कंज्यूम्ड हो या फिर अंडर प्रोड्यूस्ड हो या फिर अंडर प्रोड्यूस्ड हो। जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन
आप जो पार्क में घूमने जा रहे हो, ठीक है, ये सब क्या होता है बच्चों, अंडर कंज्यूम, या फिर आप या आपके जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, ये आपके क्या होता है बच्चों, अंडर कंज्यूम होता है और अंडर प्रोड्यूस होता है। ये धीरे धीरे इसमें प्रोडक्शन होते रहता है, मतलब बदलाव होते रहता है, और हम कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, आप कोई भी जो सर्विसेज ले रहे होते हो, या फिर आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी, आपका एजुकेशन भी हुआ, एजुकेशन अभी जैसे इस क्लास में हो आप लोग और इसका कंजप्शन आप कर रहे हो, ठीक है, इसका कंजप्शन आप सभी बच्चे कर रहे हो, ठीक है, आप एजुकेशन का, तो ये भी क्या हुआ बच्चों, आपका हेल्थ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरिट गुड्स का, आपको समझ मतलब मेरिट गुड्स की डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 किस उम्र से कम उम्र बच्चों को रोजगार पर रोक लगाता है? 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के? चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए तो आप सभी बच्चों के आंसर्स चलिए जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर क्या करो थोड़ा सा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, कितने साल तक आप लोगों का प्रतिनिधित्व है? तो वो है 14 साल, 14 ईयर्स। कितने साल तक बच्चों? 14 ईयर्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 14 ईयर्स विल बी द राइट आंसर। 14 साल तक के बच्चों को कोई भी रोजगार पर नहीं रख सकता, ठीक है। ये एक एक्ट का वायलेशन होगा हमारे 1986 का, निषेध आपका प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का, ये एक आपका वायलेशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। द प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर डिसाइडेड बाई, वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधार दर किसके द्वारा तय की जाती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट? एक सेकेंड, इसका नहीं, आप लोग इसका आंसर करो, इसका थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन प्रॉब्लम लग रहा है। The cross elasticity demand for substitute commodities is always स्थानापन्न वस्तुओं की मांग का क्रॉस लोच हमेशा होता है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या फिर इनफाइनाइट होता है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट कमोडिटीज। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी बच्चों को सब्सटीट्यूट कमोडिटीज का मतलब पता होगा। आई होप सभी बच्चों को सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज का मतलब पता होगा, आई होप सो। और नहीं पता है तो मैं आप सभी बच्चों को एक बार बता भी देता हूं कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज का मतलब होता है, जब आप, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप कोई भी एक्स कमोडिटी है, अगर उसकी प्राइस महंगी हो जाती है तो आप वाई का यूज करने लगते हो। कहने का मतलब एक्स और वाई जब दो गुड्स सिमिलर होते हैं, दो गुड्स क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर गुड्स होते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स वाई एक दूसरे के क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर एक्स
को हमें किसी कारण के वजह से यूज नहीं करना पड़ रहा है, तो हम x की जगह पे किसको यूज कर सकते हैं बच्चों? y को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? x की जगह किसको यूज कर सकते हैं बच्चों? y को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को अगर चाय मतलब मान लीजिए चाय जो है, कॉफी मतलब ये समझिए टी जो है, अगर टी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो टी की जगह आप क्या पी सकते हो बच्चों? कॉफी पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो। अगर टी आपको मार्केट में महंगा मिल रहा है तो आप कॉफी लगोगे, कॉफी महंगा मिल रहा है तो आप क्या टी पीना स्टार्ट कर दोगे, तो बिकॉज दे आर सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए, तो आई होप सो आप सभी बच्चों को समझ में आएगा। हमारी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी मेरे प्यारे दोस्त आप सभी बच्चों को स्किप नहीं करना है। क्लियर है? आप सभी बच्चों को किसी को स्किप नहीं करना है। अब आप सभी बच्चों की फिर से जो क्लास होगी वो मेरे प्यारे दोस्तों 8:30 पे क्लास होगी। आप सभी बच्चों की फिर से जो क्लास होगी बच्चों 8:30 पे होगी, तो कोई भी बच्चे स्किप नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सभी बच्चों को अगर कोई भी डाउट होता है, अगर आप सभी बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो कोई डाउट, चाहे वो आपके किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट हो, चाहे कोई बच्चा आ रहा हो, या फिर आपको किसी भी क्लास के रिलेटेड डाउट हो, टाइमिंग से रिलेटेड डाउट है, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर जवाब दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप सभी बच्चों को आंसर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना है। आप सभी बच्चों को कुछ भी अगर डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चीज़ की यूट्यूब ने आप सभी बच्चों को और अनअकैडमी ने फैसिलिटी दी हुई है। आप इस फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी बच्चों को मैं बार बार ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी बच्चे को 1 जुलाई से पहले लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से आपके प्राइसेस हाइक होने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक का बटन जरूर दबा दें अगर वीडियो पसंद आई हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप सभी बच्चों को लाइव नोटिफिकेशन सारे फैकल्टीज की रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल कर लें, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिलता है। चलिए दोस्तों, तो आप सभी बच्चों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। सभी बच्चे 8:30 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी बच्चों के लिए। जब तक के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।